हमने पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आइए करके सीखें। जी किया था, नहीं किया था? किया था जी। आइए पता लगाए, ठीक है जी। इसका पहला क्वेश्चन आपने कर लिया था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जांघे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। गणित प्रकाश पेज नंबर 40, क्लास कौन सी है? 6। आप देखो पर था जो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 40 का, उसमें कुछ ऐसे करके ऐसा एक कोण बना हुआ है जी, दिख रहा है आपको? जी। यहाँ पर क्या है, इन्होंने इसको आई लिखा, इसको जे लिखा और इसको क्या लिखा? एच। आपको क्या करना है, इसको चांदे से नापना है। क्या करना है? चांदे से नापना। ऐसा चांदा है आपके पास? ऐसा मतलब इस शेप का, इस डिजाइन का चांदा होता है आपके पास। आपके पास ट्रांसपेरेंट है, हमारे पास ये लकड़ी का है या नहीं है? तो जो आपके पास चांदा है उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे। देखो एक लाइन इसमें नीचे है जी, अपने चांदे में देखो एक लाइन ब्लैक कलर की नीचे है जी, और एक लाइन ऐसे सीधे है जी, है वो एक बिंदु पर यहाँ मिल रही है आपकी सबकी जी। एक ये काली लाइन नीचे और एक ये बड़ी वाली लाइन नीचे यहाँ पे मिल रही है जी। अब इसे नापने का क्या तरीका होगा? जहाँ पर ये लाइनें मिल रही है, दिख रहा है आपको जी? हाथ में मिल रही है, नहीं मिल रही है? जी। दिखाओ, देखो ये एक चांदा है मेरे पास, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक चांदा। ये देखो एक ये काली लाइन नीचे दिख रही है आपको जी। और एक ये खड़ी लाइन दिख रही है 90 से नीचे आती है। यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे मेरा हाथ है जी। अब यही मेन पॉइंट है, ये मूल बिंदु जो है इसी से शुरुआत करनी है। शुरुआत करने वाला बिंदु कौन सा है? यही वाला, समझ गए? अब आप क्या करेंगे, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं उस बिंदु को इसके ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। उस बिंदु को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, ऐसे। आई बात समझ में? और जो ये आपकी काली लाइन है ना, काली लाइन आपके प्रकाश में चांदे में, उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। रख दिया आपने? ऐसे रख देंगे। नहीं आ रही बात समझ में? दिख रहा है आपको? और अब नापेंगे, गिनेंगे। हम क्या गिनेंगे कि कितना बना। तो देखो हमारा जो मैंने बनाया है वो कितना बना, देखो 10, 20, 30, 40 और कहाँ पर है ये? 45। तो मेरा जो कोण है वो कितने अंश का है? 45। कितने अंश का? 45। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? ये कितने अंश का है? 45। ऐसे ही आप अपने चांदे से पहला वाला कोण नापो अपनी बुक का और देखो कितने अंश का है। जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट आंसर दो। पहला कोण नापो और बताओ कितने अंश का है। जल्दी से बता के नापो, सही से नापना। और किसी को नहीं आ रहा नापना तो मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। कहाँ बोला मैंने रखने के लिए? हाँ, पहला वाला कोण ये ना, ये दिखा था। चलो अंदाजे से कर लेते हैं, ठीक है? नापो सब लोग, नाप के फटाफट आंसर दो। आज भी नाप देखो यहाँ पर ये जैसे चांदा है, मैंने आपको बोला था ना ये वाला पॉइंट लेना, सब लोग समझना, बाकी बच्चों को मैं बुलाती हूँ, ठीक है? आपने क्या काम करना है, ये देखो ये जो एच पॉइंट है इसके ऊपर इस चांदे को यहाँ बिंदी लगा दी आपने और इस लाइन को, इस लाइन के क्या रखेंगे? ऊपर। ऐसे दिखाओ ताकि ये दिखाई दे रहा? क्या करा आपने? इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है जो दोनों को मिल रहा है, इसको यहाँ पर रखा आपने और इस लाइन को, जो ये टेढ़ी लाइन है ना, इसको हमारी जो सीधी लाइन है इसके ऊपर क्या करना है? रख देना है ऐसे। बाकी बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? देखो ऐसे दिख रहा है आपको जी। देखो अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा और ऊपर को करना पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल इसके ऊपर ये लाइन दब गई, देख रहे हैं सब लोग? और यहाँ पर ये लाइन आपकी यहाँ गई। अब गिनो जरा कितना है, लाओ पेन दो तो जरा, देखो जरा। 10, 20, 30, 40। 40 तो पूरा है और ये 45 का है 45 का और साथ में थोड़ा सा आगे है ना, एक आगे तो 45 और एक कितना बन गया? 46। इसका मतलब ये कोण कितने अंश का है? 46। कितना है? 46। समझ में आ गया जी? नहीं आया जी? बाकी अब तुम जाओ, बाकी बच्चे आएंगे। जाओ बच्चे जल्दी आओ, बाकी वाले आ जाओ। बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए रोकना। देखो अब इसी प्रकार से जब आपने दूसरा कोण नापा तो दूसरा कोण कितना आ रहा? 23 अंश।
वैसे वो 23 और 24 के बीच में आ रहा है ना। तो आप चाहो तो उसे 23.5 भी बोल सकते हो, 24 भी बोल सकते हो और 23 भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा छपने में, मोटाई में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो नापना आ गया नहीं आया? आया जी। कोई दिक्कत है? तो आप तीसरे कोण को भी ऐसे नाप के बना सकते हैं। जितने अंश का कोण ये है उतने ही अंश का कहाँ बनाएंगे? कॉपी में। अब कॉपी में कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखना, फटाफट समझ लो। जैसे मान लो पहला कोण आपका कितने अंश का आया है, बताओ कितना? 46 आया था। तो आप क्या काम करना, उन्होंने ऐसे ही बना रखा तो जैसे बना दिया। दूसरा कितना आया? 23 आ रखा, 23.5 आ रखा। तो देखो 23.5 के लिए जैसे इन्होंने थोड़ी तिरछी लाइन बनाई है, आप ऐसे बनाना, पहले एक लाइन बना लेना, ऐसे बना लेंगे। फिर एक बिंदु मिल जाएगा, वहां पर क्या काम करना, अपना वही वाला ये वाला पॉइंट रखना। समझ गए सब लोग? इस तरह से आवाज मत करो ना, पीटूंगी भी मैं सबको। ऐसे रख लेना, सब लोग रख लेंगे लाइन के ऊपर लाइन। इस बिंदु से पहला बिंदु मिलाना, ए लड़की आराध्या, इस बिंदु से इसको मिलाना और इस लाइन को बिल्कुल उस काली वाली लाइन के ऊपर करना। और उसके बाद कितना गिनना है? 23। तो देखो 10, 20, ये तो कितना हो गया यहाँ तक? 25 हो गया। 25 से 2 खाने पहले ले लेना, 25 से 2 खाना पहले और एक बिंदी लगा देना। उसके बाद इसको हटा करके जो ये बिंदी आ गई, ये बिंदी आ गई आपकी, और एक बिंदी ये है, इसको क्या कर देना, मिला देना। ऐसे मिला देंगे तो ये जो कोण बना वो कितने अंश का बन गया? 23 अंश का। कितने अंश का? 23 हो जाएगा जी। वो कहाँ है? कहाँ आओ बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? 23 अंश का बन गया। इस तरह से आप अगला सवाल करेंगे। कर लेंगे नहीं कर पाएंगे? सच बोलना जी। ओके, अगला देखो। चांदी का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। आपको किसका प्रयोग करना है? चांदी का प्रयोग करना है। और आपकी क्लास में जितने कोण दिख रहे हैं, आपको जो समझ में आ रहे हैं आप उसको नाप सकते हैं। आई बात समझ में? आप अपने कॉपियों के किनारे नाप सकते हैं, आप अपनी टेबल वगैरह नाप सकते हैं, टेबल के किनारे नाप सकते हैं मार्किंग में। आई बात समझ में? या अपनी खिड़कियों में भी थोड़ा नाप सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन क्योंकि आपका चांदा छोटा है ना, तो आप छोटे छोटे कोण नापने की कोशिश करना। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसे रख के देखना, ऐसे कि कितने अंश का कोण बना है किनारे पर। कॉपियों के कोने नाप के देख लेना, और कुछ अगर आपको दिख जाए तो उसको नाप के देख लेना। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। इनको भी नापना है, इसको भी क्या करना है? नापना है। क्या करना है? इसको भी आप चांदी की सहायता से नापेंगे। चांदा यहाँ रखेंगे और देखेंगे कितने अंश का कोण बना दोनों में। बता सकते हैं? जैसे पहला सवाल था, हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रही। ओके, अब थोड़ा जांच कीजिए कि क्या यह कागज के चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पे कागज वाले चांदी का प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कागज का जो चांदा बनाया था आपने, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चांदा तो वैसे ही है वो भी। आई बात समझ में? अगला देखो, यहाँ पर चौथा सवाल बोल रहा है, नीचे दिए गए कोण का अंश में माप ज्ञात करना है। आपको इस कोण का मान बताना है। किसका? आप जरा अपना चांदा रखो, चांदे से नापो जरा कितने अंश का कोण बन रहा है। 1 मिनट और सुनो जरा। तो आपका जो वो कोण बना हुआ है वो क्या है? 180 से ज्यादा है। ज्यादा दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा? ऐसा कोण बना हुआ, ऐसा। ये जो निशान बना है मतलब इस कोण की बात कर रहा है। किस कोण की बात कर रहा है? इस वाली। और आपके चांदी में केवल कितने अंश का कोण है? बताओ। 180 डिग्री। 180 डिग्री तक है। और यहाँ पर जो कोण है वो 180 से क्या है? बड़ा। तो आप क्या काम करेंगे? पहले इस कोण को नापेंगे। आई बात समझ में? इस कोण को नाप लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? एक बिंदु पर टोटल कितने अंश का कोण बनता है? एक गुणन में कितने अंश का कोण बनता है? 90।
एक पूरा गुणन में कितने अंश का कोण बनता है? कितने अंश का? 300। गुणन मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पे टोटल कितने अंश का कोण बना? 360। कितना? 360। समझ में आया? तो आपको ये कोण निकालना है। कौन से प्रश्न में? प्रश्न नंबर 4 में। तो आप क्या काम करेंगे, पहले अंदर वाला कोण नापेंगे। आई बात समझ में? मान लो मैंने जो बना रखा मैं उसका कोण नाप रही हूँ, मैंने इसको यहाँ रखा और कोण नापा, मेरा कोण जो है ये 60 अंश आ रहा। कितना आ रहा? 60। और हमें किसका बताना है? बाहर वाले का। तो टोटल कोण कितना बनता है? 360। उसमें से ये वाला हटा दो, ये कितना है मेरा? 60। तो 360 में से 60 के कितना बचा? 300। इसका मतलब ये वाला कोण कितना है? 300। नहीं आई बात समझ में? आई। तो अभी तो मैंने अपने हिसाब से बताया, तुम चौथे सवाल को नापना, जितना तुम्हारा कोण आता है उसे 360 में से क्या कर देना? हटा देना। नहीं आई बात समझ में? 6 क्लास बहुत ही बेकार क्लास है। अगला देखो 5वां सवाल, निम्न कोणों को नापिए और प्रत्येक का डिग्री नाप लिखिए। यहाँ पे केवल इसको नापना है, 4 में से इसको नापना है। आई बात समझ में? अभी बैठो और ये सारे के सारे जितने भी कोण बताए मैंने, इनको सबको नाप के लिखना। आई बात समझ में? तो ये 5 सवाल तो आपके हो जाएंगे। हो जाएंगे? होंगे नहीं होंगे? अच्छा अगला देखो 6 में देखो एक यहाँ पे चांदा बना हुआ है, दिख रहा है आपको चांदा बना हुआ? जी। इसमें बोल रहा है कोण BXE, BXE दिख रहा है आपको? BXE ये वाला, BXE ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण बन रहा है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ। BXE कितना कोण बना रहा है? जल्दी से 65। किधर से नाप रहे हो? जहाँ से कोण शुरू कर रहा है वहां से नापना शुरू करो। हाँ जल्दी से। कौन सा कोण है? सुनो मेरी बात। BXE मतलब ये वाले की बात कर रहा है, इस वाले कोण की, ये वाला कोण कितना? 110 हो रहा? क्यों हो रहा 5? 10 से आगे नहीं बढ़ाओ थोड़ा सा। कितना हो रहा? सबको समझ में आया नहीं आया? आप सुन लो मेरी बात। जब ये वाली लाइन ले रहा है, ये वाली, तो आप कौन सा वाला स्केल देखेंगे? ये नीचे वाला स्केल देखेंगे। कौन सा देखेंगे? अगर हम इधर से शुरू करते तो हम इधर का ऊपर वाला स्केल देखते। समझ गए? जी। पीछे वाले बच्चे समझ गए? अगर हम इधर से नापेंगे तो हम नीचे वाली नंबर पढ़ेंगे और इधर से शुरू करेंगे तो ऊपर वाला। समझ गए? अच्छा अब जैसे दूसरा बोला CXE, CXE ये जो छोटा सा कोण बता, इसका मान बताओ जल्दी से। इधर वाला, यहाँ से यहाँ तक बताओ। 85। कितना? 85। अच्छा दूसरा पड़ा AXB, AXB इधर वाला, ये देखो ये वाला, इधर वाला 65। कितना? 65। अगला बोल रहा है BXC, BXC ये छोटा सा, ये यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना है? 30। कितना? 30। हाँ कितना? 30। गुड, समझ में आ गया आपको? तो सबके नाम लिख देना। और एक और कौन बोल रहा है? BXC, BXC तो हो गया ना? हाँ ठीक है। तो सभी का मान पता चल गया आपको? जी। ओके कर लेंगे ना? जी। अगला देखो 7वां सवाल। 7वां सवाल दिख रहा है? जी। इसमें क्या बोल रहा है आपको? PQR, PQR इसका माप निकालना है। जरा नाप के बताओ कितना बन रहा है ये वाला? नाप के बताओ जल्दी से। जल्दी से नाप के बताओ। 45 बन रहा? लाओ जरा एक मुझे भी दो चांदा, जरा मैं नाप के देखूं कि आप सही नाप रहे हो कि गलत नाप रहे हो। वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ भाई उस बच्चे के लिए, फटाफट आंसर दिया उसने। तो कितने अंक का कोण बना? 45। तो इसका 45 बन गया। दूसरा बोला PQS, PQS नापो फटाफट, PQS नापो।
100 बन गया। PQS जरा मैं भी नाप के देखूं तुम सही बोलते हो कि गलत ही गलत बोलते हो। ठीक, कितना बना? 100। बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो बचे हुए कोण हैं इनको आप क्या करेंगे? नाप लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे चले। अच्छा कितना है, रुक जाओ मैं देखती हूँ फिर देखेंगे आगे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है आज के लिए तो। चलो फिर अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको बाद में करेंगे, पहले आप इतना काम करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। और अभी बैठो सारे बच्चे, सारे कोण नापो जितने भी इस पूरे पार्ट में मतलब समझ गए? इस एक्सरसाइज में यहाँ से सारे कोण को नापो और उसकी पेंसिल से बुक में लिख के दिखाओ मुझे कितना कितना आया सबका। समझ गए? सारे चांदी से नाप के दिखाओ मुझे, तब आगे पढ़ेंगे।